नमस्कार दोस्तों। जब हम अपने सौरमंडल के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर सबसे गर्म ग्रह की कल्पना करते हैं, वह जो सूर्य के सबसे नजदीक है, यानी बुध ग्रह। तार्किक रूप से इसे हर समय आग की भट्टी होना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं बुध ग्रह सौरमंडल में सबसे अधिक चरम स्थितियों वाला ग्रह है। ये एक ऐसी जगह है जहां एक ही समय में एक तरफ लोहे को पिघलाने वाली गर्मी होती है तो दूसरी तरफ भयानक ठंड। आज हम इस छोटे से ग्रह के उन विरोधाभासों को समझेंगे जो विज्ञान को भी हैरान करते हैं। यह वीडियो आपको बताएगा कि सूर्य के इतने करीब होने पर भी बुध पर बर्फ क्यों है और क्यों इसका एक दिन इसके एक साल से भी बड़ा होता है। बुध ग्रह सिर्फ आकार में ही छोटा नहीं है, असल में यह हमारे सौरमंडल के दो सबसे बड़े चंद्रमाओं गैनीमीड और टाइटन से भी छोटा है, बल्कि यह समय के मामले में भी सौरमंडल का सबसे तेज धावक है। यह सूर्य की परिक्रमा सिर्फ 88 पृथ्वी दिनों में पूरी कर लेता है, जो किसी भी ग्रह की तुलना में सबसे कम है। यह इतनी तेजी से भागता है कि रोमन देवता मरकरी के नाम पर इसका नामकरण किया गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि जहां यह सूर्य के चारों ओर इतनी तेजी से घूमता है, वहीं अपनी धुरी पर यह बहुत धीमा है। अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में इसे लगभग 59 दिन लग जाते हैं। इन दोनों गतियों के अजीब तालमेल का परिणाम यह होता है कि बुध पर सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का एक पूरा दिन, जिसे सोलर डे कहते हैं, होने में 176 पृथ्वी दिन लग जाते हैं। यानी इसका एक दिन इसके एक साल से भी लंबा होता है। कल्पना कीजिए, आप नाश्ता कर रहे हैं और आपका पूरा साल गुजर जाए। बुध ग्रह पर यह विचित्र स्थिति क्यों है? इसका सीधा संबंध इसके वातावरण से है। बुध का अपना कोई घना वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में दिन के दौरान सूर्य की भयंकर गर्मी, जो 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, सीधे सतह से टकराती है। यह तापमान इतना ज्यादा है कि अगर आप यहाँ कोई धातु जैसे एल्यूमिनियम लाए तो वह पिघल जाएगी। लेकिन जैसे ही ग्रह घूमता है और सूर्य का प्रकाश दूर हो जाता है, गर्मी को रोक कर रखने के लिए कोई कंबल नहीं होता। इसलिए तापमान तुरंत गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और यही वजह है कि इस जलते हुए ग्रह पर वैज्ञानिकों ने बर्फ के सबूत पाए हैं। बुध की सतह पर चंद्रमा की तरह बहुत सारे गहरे गड्ढे हैं। चूंकि बुध का अक्षीय झुकाव लगभग 0 है, इसलिए इसके ध्रुवों पर मौजूद इन क्रेटरों के भीतरी हिस्सों में सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। इन स्थायी रूप से छायादार क्षेत्रों में तापमान हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता है, जहां पानी की बर्फ सुरक्षित रहती है। यह बर्फ शायद उल्कापिंडों या धूमकेतुओं के जरिए आई होगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या बुध पर जीवन संभव है? सतह पर मौजूद अत्यधिक तापमान के उतार चढ़ाव और वायुमंडल की कमी के कारण फिलहाल बुध पर जीवन की संभावना 0 मानी जाती है। लेकिन इंसानों ने इस ग्रह को जानने की कोशिश नहीं छोड़ दी है। बुध के पास से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान मैरिनर 10 था, जिसने 1970 के दशक में इसकी पहली तस्वीरें भेजी। इसके बाद मैसेंजर मिशन ने 2011 से 2015 तक बुध की कक्षा में घूमते हुए महत्वपूर्ण डेटा और बर्फ के सबूत भेजे। वर्तमान में बेपी कोलंबो नामक एक संयुक्त यूरोपीय जापानी मिशन बुध के अध्ययन के लिए काम कर रहा है। इन मिशनों का मुख्य उद्देश्य बुध के अजीब चुंबकीय क्षेत्र, उसके आंतरिक बनावट और बर्फ की उपस्थिति को समझना है। बुध ग्रह सिर्फ खगोल विज्ञान में ही नहीं, बल्कि ज्योतिष में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय ज्योतिष में बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। इसे बुद्धि, वाणी, तर्क, गणित और व्यापार का स्वामी माना जाता है। माना जाता है कि बुध की मजबूत स्थिति से व्यक्ति में तेज बुद्धि, मजबूत एकाग्रता और बोलने की अच्छी कला आती है। यह संवाद और संचार के हर पहलू को नियंत्रित करता है। इसीलिए जब भी बुध की चाल बदलती है, जैसे कि बुध वक्री होता है, तो संचार और तकनीकी क्षेत्र में रुकावटों की चर्चा शुरू हो जाती है। तो बुध केवल सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसा चरम विरोधाभासी चट्टानी पिंड है जो अपनी अनूठी चाल और वातावरण की कमी के कारण विज्ञान को हैरान करता है। यह ग्रह आज भी अपनी बर्फ
और अजीब चुंबकीय क्षेत्र के रहस्यों को छुपाए हुए है। आपको बुध ग्रह का कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? क्या आपको पता था कि यहाँ बर्फ मौजूद है? और क्या आपको लगता है कि बुध वक्री सच में आपकी जिंदगी पर असर डालता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।